दीवान क्यों नहीं जा रहे हैं? बस अब लप्पी की खुशियों को नज़र ना लगे, सुकून से क्यों नहीं जीने देते? ऐसा ना हो कि पिछले जो खुशियाँ चली गईं, उनके चक्कर में आने वाली खुशियाँ भी हाथ से निकल जाएँ। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी मंजरी ब्लॉगर्स रिव्यू पर फिर से हाज़िर हूँ एक नया व्लॉग लेकर। और ये मैंने पढ़ा है कुछ लप्पू का थंबनेल। इससे आप लोगों को क्या अंदाज़ा लगा और कुछ ना उसने ऐसी हिंट भी दे दी है और एक्टिविटीज़ भी कर रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे आज। साथ ही हम बात करेंगे थोड़ा छोटे कीचड़ के थंबनेल्स के बारे में। छोटे कीचड़ ने लिखा है, अचानक पेट में दर्द उठा, इतने साल के इंतज़ार के बाद आई थी खुशियाँ अंजना के साथ, ये क्या हुआ? बहुत कुछ एक पल में ही चला गया। आज जो भी बोलूँगा आप सब सुन के रो दोगे। ये कुछ थंबनेल दोनों ही भाइयों के, दोनों ही कीचड़ परिवार के, दोनों ही चिरागों के चिराग रोशन कर रहे हैं आपके परिवार का लिपस्टिक मॉम। तो दोनों ही बच्चों ने इस तरह से अपने जो है ना थंबनेल्स में हिंट देना शुरू कर दिया था। जैसे छोटा कीचड़ दे रहा था इतने दिनों से हिंट, वैसे ही अब बड़ा कीचड़ भी शुरू हो गया है। राज खाज परिवार का सबसे बड़ा चिराग चिरागुद्दीन भाई साहब ने भी शुरू कर दिया है ये नया ड्रामा। ये ड्रामा शुरू हुआ अंशु से और वहाँ से इन लोगों ने स्क्रिप्ट पकड़ ली। इन लोगों ने कहा यार बहुत इधर उधर मुंह मार लिया, उसमें बहुत गालियाँ पड़ती हैं, चलो कुछ ऐसा करते हैं घर में आपस में ही कर लेते हैं, प्रेगनेंसी खेल लेते हैं, हो तो रही नहीं है तो ऐसे ही मजाक मजाक में कर लेते हैं तो मज़ा भी आ जाएगा और हम थोड़ा नखरा भी दिखा लेंगे। व्लॉग्स के लिए ही तो करनी है प्रेगनेंसी। इनको प्रेगनेंसी, शादी, बच्चा, इनका जो भी है सिर्फ वीडियोज़ के लिए है, तो वो झूठ भी बता सकते हैं। अब बच्चा तो पैदा करना नहीं है तो फिर अबॉर्शन दिखा देंगे, दैट्स इट। यहाँ पे ये माजरा है, यहाँ पे सारा खेल वीडियो का है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस केस में माता जी और उनकी बेटी जी दोनों ही समझदारी का सबूत दे रहे थे कि भाई इसको डिस्क्लोज़ मत करो, क्योंकि वो लोग देख चुके थे कैसी छीछालीदर हुई थी अंशु के केस में। तो वो लोग उससे सबक लेके अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाह रहे थे। वो लोग ये सोच रहे थे कि इस झंझट में क्यों पड़ना, लेकिन यहाँ पे ये टॉपिक ही नहीं है कि इस झंझट में क्यों पड़ना, हमने छुपा लिया था इसलिए हम नहीं दिखा रहे थे। हम ये कह रहे हैं कि आपके घर में एक साइड में ट्रेजेडी चल रही है, डीएनसी हो रही है, हॉस्पिटल जा रहे हैं, दूसरी साइड में आप जो व्लॉग्स दिखा रहे हो, क्योंकि छोटे कीचड़ ने बता दी है डेट 29 अप्रैल। तो 29 अप्रैल के अगर आप व्लॉग देखें, 30 अप्रैल के आप व्लॉग देखें तो आंटी जी और उनकी बिटिया जी और इधर लपिया जी तीनों ही अपने अपने जीवन में कुछ ज़्यादा ही मस्त दिख रहे हैं। कोई मेहंदी लगवा रहा है, कोई पार्टी में घूम रहा है, वो लिपस्टिक लगा के बिल्कुल थाईलैंड से आई हुई साड़ी पहन के बिल्कुल फिट टॉप एंड टिप दिख रही है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम है, ये एक नॉर्मल परिवार की परिभाषा नहीं है। अगर आपके घर में कोई परेशानी आई है, आप अगर छुपाना भी चाह रहे हो तो क्या आप नॉर्मल दिखोगे? ड्रामा किया था, पर यहाँ पर प्रॉब्लम एक और है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जो छोटा कीचड़ है उसने जिस तरह से डिस्क्लोज़ की सारी बात, वो गलत हो गया। क्योंकि इन लोग इतने पढ़े लिखे ही नहीं हैं, इतने समझदार ही नहीं हैं। जैसे ये लोग बता रहे थे कि डॉक्टर से हमने बात नहीं की, डॉक्टर से बिटिया ने बात की क्योंकि बिटिया पढ़ी लिखी है। अल्ट्रासाउंड जब हो रहा था तो बिटिया अंदर थी क्योंकि बिटिया पढ़ी लिखी है। तो ये लोग समझ ही नहीं पा रहे थे चीज़ें क्या है। तो ये लोग बस ये समझते हैं प्रेगनेंसी, मिसकैरेज, बच्चा हो गया, बस इतना ही समझ आता है। इन लोगों को और टेक्निकल चीज़ें समझ नहीं आती हैं। तो ये एक्चुअली मिसकैरेज था ही नहीं, ये एक मिस्ड प्रेगनेंसी या इसको मिस्ड मिसकैरेज बोलते हैं। यानी कि बच्चा जब पेट में आया लेकिन उसने डेवलप नहीं किया, और अगर इन्होंने टाइमली आई एम सेइंग अगेन टाइमली अल्ट्रासाउंड कराया होता तो फिर ये बिल्कुल पता चल गया होता कि बच्चे में हार्ट बीट नहीं है, और ये 1.25 महीने में ही, मतलब 7 वीक के अंदर ही ये अबॉर्ट हो गया होता और किसी को कानों कान पता भी नहीं चलता। ना आपने सपने देखे होते, ना आपको दुख होता, ना बड़ी मम्मी को दुख होता कि वो बड़ी मम्मी नहीं बन पा रही हैं। बेचारी इतनी खुश हुई, मैं बड़ी मम्मी बन रही हूँ ताली बजा बजा के, लेकिन बेचारी क्या ही करें, उसके सपने फिर टूट गए। उनके बारे में भी बात करेंगे। अभी फ़िलहाल इस टॉपिक को क्लियर करते हैं कि ये मिसकैरेज था ही नहीं, ये एक मिस्ड प्रेगनेंसी थी जिसको 7 वीक्स के अंदर डायग्नोस हो जाना चाहिए था और तभी अबॉर्ट कर देना चाहिए था। लेकिन तब अबॉर्ट होता ना तो एक सिंपल मेडिसिन से हो जाता, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने अल्ट्रासाउंड नहीं कराया। अब ये लोगों का कहना है कि यहाँ पे डॉक्टर्स 3 मंथ्स में अल्ट्रासाउंड करती हैं। तो ये बहुत पुरानी बात है, मतलब ये तब की बात है जब मेरा बेबी होने वाला था, यानी आज से 17-18 साल पहले की बात है। तो 17-18 साल में दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है। और अब जब मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई यहाँ हैदराबाद में, लेकिन मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कंसीव किया है यहाँ पर, और मैंने उन्हें देखा है कि 5th to 6th वीक्स में ही उनके फर्स्ट
फर्स्ट सोनोग्राफी होती है, उसके बाद 12 वीक्स में दूसरी सोनोग्राफी होती है और आगे ऐसे ही चल के बार बार सोनोग्राफीज़ होती हैं और उन्हें बताया जाता है। आजकल तो ऐसे स्पेशलाइज्ड टेस्ट भी आ गए हैं जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि बच्चा डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, बच्चा स्पेशल बेबी तो नहीं है एट द 5th मंथ ऑल्सो। तो उस वक्त अगर ये पता चल जाता है तो 5th मंथ ही उसे अबॉर्ट करा दिया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें अब डेवलप हो गई हैं। तो मैं नहीं मानती कि सिवान इतना पिछड़ा हुआ है। पिक्चर देखने के लिए तो बड़े अच्छे अच्छे मॉल हैं सिवान में। सिवान तो बहुत आगे निकल गया है, लपुआ बता रहा था। और जहाँ लपुआ हो वहाँ पिछड़ा, मुझे नहीं लगता जहाँ लपुआ रहता हो वहाँ कुछ भी इतना डीले चल रहा हो। खैर, तो लप्पू की छोड़ते हैं, आगे बात करेंगे। यहाँ पर बात करते हैं टेक्निकलिटीज़ की। तो सिवान में ऐसे डॉक्टर्स अभी भी हैं जो 3rd मंथ में ही सोनोग्राफी करते हैं। आई डाउट। चलिए, खैर, यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम थी, प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं थी। नॉर्मली हम जो लेडीज़ सुन रही हैं, आप कनेक्ट करिएगा इस बात से कि हम प्रेग्नेंट हैं, तो डॉक्टर क्या मेडिसिन देता है? फोलिक एसिड, कैल्शियम, यही देता है ना। तो हम वो खाते हैं और नेचुरली अगर आयरन वायरन की कमी है तो थोड़े आयरन टैबलेट्स या आयरन सिरप दे देता है, खाना पीना बता देता है, बस इतना ही। भारी मत उठाओ, इस तरह की चीज़ें बताता है। अदरवाइज़ घर में कोई ना कोई एल्डरली रहता है जो हमें ये चीज़ें बताता है। और आजकल तो गूगल बाबा है, वो सब बता देते हैं। और उन्होंने तो ऐप भी डाउनलोड कर रखा था, छोटे कीचड़ ने। उस ऐप में नहीं बताया था कि हैवी नहीं उठाना है, क्या नहीं करना है। खैर, चलिए, तो इनकी बात करते हैं। तो जब पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है तो उसके बाद डॉक्टर्स सिर्फ यही मेडिसिन देती हैं, कॉस्टली इंजेक्शंस लगाती हैं। ये कब होता है? जब कोई डिफ़िकल्टी होती है, या तो ब्लीडिंग हो रही होती है, मतलब ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती है, स्पॉटिंग हो रही होती है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो डॉक्टर्स इंजेक्शंस देते हैं जिससे कि वो उस बच्चे को रोका जा सके, संभाला, मतलब डेवलप कराया जा सके, आगे संभाला जा सके एटलीस्ट 5 to 6 मंथ्स। उसके बाद तो सब चीज़ें हैंडल हो जाती हैं। तो ये रीज़न्स होते हैं इंजेक्शन देने के। तो लप्पी की देवरानी को, यानी कि छोटा कीचड़ की बीबी यानी कि भंजना को इंजेक्शंस लग रहे थे, ऐसा सासू माँ ने बताया है। भाई, हम नहीं बोल रहे, लिपस्टिक मॉम ने बताया है कि बहुत महंगे महंगे इंजेक्शंस लग रहे थे और हम लगवा रहे थे महंगे महंगे इंजेक्शंस। तो वही महंगे इंजेक्शंस इसीलिए लग रहे थे क्योंकि इनमें कुछ प्रॉब्लम्स थी शुरू से। मतलब इन लोगों को शुरू से पता था कि ये प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं है, इसमें प्रॉब्लम है। तो क्यों नहीं उसका प्रॉपर टेक केयर किया? क्यों नहीं उसको बेड रेस्ट दिया? क्यों नहीं उसको ये कहा कि तुम झुको मत, या तुम बच्चा मत उठाओ, या तुम बाहर, मतलब इस तरह से बाहर खड़े होकर खाना बनाना, ये सब मत करो। मैं मानती हूँ कि खाना बनाने से कुछ नहीं होता। मैं जब प्रेग्नेंट थी तो मैंने पूरे घर का खाना भी बनाया है, जॉब भी की है, मेरे इन लॉज की भी टेक केयर की है। और ऐसे नहीं जैसे लप्पू लप्पी रखते हैं, बहुत अच्छे से टेक केयर की है। मतलब हमारे रूल्स रेगुलेशंस थोड़े ज़्यादा थे, लेकिन रिज़ल्ट मेरा ख़राब आया। अब रिज़ल्ट जब ख़राब आया ना तो फिर मन दुखता है। और कोई और जब प्रेग्नेंट होती है ना तो लगता है कि नहीं, इसका सब कुछ अच्छा हो, इसके साथ वो सब कुछ अच्छा हो प्रेगनेंसी में जो मेरे साथ नहीं हुआ। इसीलिए मैं जब सुबह उठ के प्रे भी करती हूँ ना भगवान से, तो कहती हूँ एक ही चीज़, ये नहीं कहती कि मेरा बच्चा ठीक हो, मैं ये कहती हूँ कि भगवान दुनिया में किसी का भी, दुश्मन का भी ऐसा मत करना, ऐसा बच्चा मत देना। या तो लड़का दो या लड़की दो, लेकिन स्वस्थ दो। बच्चा दो तो अच्छा दो, नहीं तो मत दो। नहीं देना ज़्यादा आसान है उस जीवन को काटना कि नहीं है बच्चा। तो खैर, ये तो छोड़िए, ये बात अलग हो गई, इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो मैं बात करती हूँ बंजना की। तो बंजना इंजेक्शन लगवा रही थी, इसका मतलब मामला कुछ गड़बड़ था, तो इन्होंने उस तरह से टेक केयर नहीं किया उसका। चलिए, टेक केयर की बात भी छोड़ देते हैं। इन्होंने, यानी छोटा कीचड़ ने, जिस तरह से चीज़ों को आउट किया ना कि मिसकैरेज हो गया, आउटबस्ट हो गया, लोग आउटबस्ट कर गए, चाहे वो सब्सक्राइबर्स हो, चाहे वो रिएक्शन चैनलिस्ट हो, सभी देखिए कहीं ना कहीं बच्चे से जुड़ते हैं, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो औरत, पुरुष हो या महिला, उसको एक बच्चा वाली फीलिंग बहुत स्पेशल होती है। तो लोग कनेक्ट कर गए इस बात से कि भाई ये गलती थी, वो गलती थी, इसने ये किया, उसने वो किया, लोग आउटबस्ट कर गए। तो छोटे कीचड़ ने फिर से अपने घर वालों को गाली दिलवाने का काम किया। ये गलती थी, आराम से पूरा खानदान एक साथ बैठ जाता और फिर इत्मीनान से छोटे कीचड़ के ब्लॉग में ही कंटेंट उन्हीं के ब्लॉग में आता और सब लोग बताते कि भाई ये एक मिस्ड प्रेगनेंसी थी, इसमें ऐसा ऐसा हो गया था, बहुत ईजिली हो जाता। लेकिन इसने क्या किया, दरवाज़ा बंद करके अकेले छाप दी कंटेंट अपना, रो के, म्यूज़िक डाल के, ब्लैक एंड वाइट करके, और जहाँ जहाँ उसकी बीवी रो रही है वहाँ वहाँ वो उसे कवर कर रहा है, तड़प रही है वो, वहाँ वहाँ वो कवर कर रहा है कि रुको रुको रुको, मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ, पहले तुम थोड़ा तड़प लो, मैं रिकॉर्डिंग कर लूँ, है ना। इस तरह की हरकतें करने के बाद उसने
घर वालों से बिना डिस्कस किए, क्योंकि देखिए ये चीज़ें घर वालों के साथ ही होती हैं। छोटी कीचड़, ये समझो कि तुम्हें किसी पे भरोसा नहीं है, मान लिया सब कुछ तुम अकेले कर लोगे? क्या तुम खाना भी अकेले बना के दे दोगे 9 महीने अगली बार? नहीं ना। क्या तुम उसका टेक केयर भी कर लोगे? क्या उसे जब लेबर पेन होगा तब भी ध्यान रख लोगे? नहीं। तुम कह रहे हो कि तुम्हें किसी पे भरोसा नहीं है। ऐसे नहीं कहना चाहिए छोटी कीचड़, तुम पहले ही बहुत गलतियाँ कर चुके हो, अब आगे और गलतियाँ मत करो। संभालो अपने आप को और देखो कि ये मामला कहाँ से कहाँ जा रहा है और इसको संभालो। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे लपुआ की। लपुआ फिर वही खेल खेल रहा है। लपुआ ये हिंट दे रहा है कि लप्पी प्रेग्नेंट है, जबकि वो प्रेग्नेंट नहीं है, क्योंकि ये लोग घूम रहे हैं, कंटिन्यूसली घूम रहे हैं इधर उधर इधर उधर। ये लोग आज इसलिए सिवान नहीं गए क्योंकि आज टीसों की सेल है, इन्हें टीसो टीसो खेलना है, समझ रहे हैं आप लोग, इसलिए ये नहीं गए, नहीं तो ये लोग आज ही सिवान चले जाते। और एक और रीज़न है कि वहाँ देवरानी बीमार है तो वहाँ जाके काम करना पड़ेगा, देवरानी की सेवा करनी पड़ेगी। तो मैं तो अभी नहीं जा रही, वहाँ पे काम है। जब सासू माँ का ऑपरेशन था मैं तब भी नहीं गई थी और मैं आज भी नहीं जाऊँगी। जब मेरे देवर का कान का ऑपरेशन था तब भी मैंने कह दिया था कि मुझे काम है। क्या है वो काम? वो है टीसों की सेल। तो जब तक टीसों की सेल चलेगी ये लोग वहीं रहेंगे। ये इनका पैटर्न है, इनका शेड्यूल ऐसा रहता है। इन्हें पता रहता है टीसों की सेल कब आने वाली है, उस हिसाब से ये लोग अपना शेड्यूल प्लान करते हैं, क्योंकि इनका मैक्सिमम टीसों का सामान जो है अम्बाला वाले घर में ही आता है, नहीं तो इन लोग वहाँ बुलवा लेते ना। और ये लोग सिवान इसलिए नहीं जा रहे हैं कि इनकी देवरानी के साथ ऐसी मिस हैपनिंग हो गई है। ये लोग सिवान इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इन्हें शादी अटेंड करनी है। परसों है वो शादी, देखिएगा, एक लड़की की। उस शादी को अटेंड करने ये लोग जा रहे हैं और वहाँ से फिर घूमेंगे। तो इतना घूमने वाला बंदा प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है? तो क्या मिस हैपनिंग होने वाली है लपिया के साथ, मैं बताती हूँ। लपिया खा रही है दवाई आजकल, इसीलिए लप्पू को डॉक्टर ने कहा है लप्पी को खुश रखो, हैप्पी रखो, तंदुरुस्त रखो, अच्छा अच्छा खाना खिलाओ और उसे खुश रखो, क्योंकि जब मन खुश रहेगा तभी ये सारी चीज़ें हो पाती हैं, कंसीव हो पाता है। तो वो मेडिसिन ले रही है, आईवीएफ की नहीं, क्योंकि दिस एज आईवीएफ डॉक्टर प्रेफर नहीं करते हैं। सो आई डोंट गेस इट इज़ आईवीएफ, बट येस कुछ ना कुछ मेडिकेशन उसका चल रहा है और वो चंडीगढ़ से ही चल रहा है, इसीलिए लोग बार बार चंडीगढ़ जा रहे हैं और इसीलिए इस मेडिकेशन के कारण ही वो उसे ले लेके घूम। अचानक से बच्चा पैदा करने की ज़िद कहाँ से आई? यहाँ से आई कि देवरानी के बच्चा हो रहा है, मेरे नहीं हो रहा है, तो ये ज़िद, ये कंपटीशन लेके आया। और इसी बात की खुश है जेठानी को कि गिर गया, अच्छा हुआ, अब मेरा पहले आएगा। अब बड़ी मम्मी का मम्मी बनना पहले होगा और छोटी मम्मी बाद में मम्मी बनेंगी। तो ये है कहानी इस घर की। चलिए फिर बात करते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, और शाम को 4 बजे के करीब मैं लाइव आऊँगी। तो जो लोग भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग भी हम आपस में बात करना चाहते हैं, प्लीज़ जुड़िएगा, बहुत मज़ा आता है। बाय बाय, टेक केयर।